देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन क्या है, मतलब 4 सेट बनते हैं, 100% एक सेट में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय विंड, क्या कह रहे हैं, ये पेड़ है मान लिए, इसका ऊपर का हिस्सा, इतना हिस्सा मान लिए टूट गया और नीचे गिर गया, और जब टूटेगा तो यूं करके नीचे आएगा ना। कह रहे हैं कि अपर पार्ट ऑफ द ट्री हवा या तूफान से या स्टॉर्म से, आंधी से टूट कर नीचे गिरता है, और जब जमीन पर टच होता है, कह रहे विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब टच होता है तो 60 डिग्री एंगल बनाता है जमीन से ऊपर को। द टॉप ऑफ ट्री मीट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन 10 मीटर अवे, कितनी दूर, जब यहाँ पे टच करेगा तो जमीन से, इसकी रूट से, जड़ से 10 मीटर दूर होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 5 बार 4 बार तब आपके सही समझ में आएगा। ठीक, तो रूट से वो कितना दूर होगा, जमीन से अपनी रूट से 10 मीटर दूर होगा। कह रहे हैं हाइट ऑफ द ट्री बनाइए, तो पूरी हाइट जब भी पता चलेगी कि जब हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक का ये पता चला, तो यहाँ से इतना हिस्सा जो है टूट गया, मान लिए कि इतना हिस्सा, भाई ये ऊपर का हिस्सा था, इतना हिस्सा टूट के यूँ गिर गया, यूँ हो गया है ना। और जब यूँ गिरा तो नीचे 10 मीटर दूर के भाई, जब यहाँ पे टच हुआ इसकी रूट से 10 मीटर दूर टच हुआ, तो पूरी हाइट तो ट्री की यही थी, ये थी और ये थी। लेकिन जब ये टूट के यूं हो गया तो ये चीज़ जो है इधर आ गई, तो ये प्लस ये पेड़ की हाइट हो जाएगी, यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों को ऐड कर देंगे तब हाइट पता चलेगी। लेकिन ये निकालेंगे कैसे, तो पहले हमें ये एंगल जो दे रहा है, कह रहा है एंगल जो है 60 डिग्री बनना है ना, एंगल ये 60 डिग्री बनना है। ठीक है, पहले परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है ना, तो ये tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि पहले ट्री का इतना हिस्सा निकाल लें, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, यानी AB की वैल्यू निकालना है, P लिख रहे हैं हम डायरेक्ट, B की वैल्यू 10 दी हुई है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, P अपॉन 10 बराबर √3। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई चुपचाप कर दो, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3, कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ये अभी इतना हमें आधा हिस्सा पेड़ का पता चला कि ये कितना है, 10√3। अभी हमें ये भी निकालना है ना, ये भी तो पेड़ का ऊपर का हिस्सा जो टूट के नीचे गिर गया, जो ये पेड़ था इतना हिस्सा जो नीचे आ गया है ना। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए भी फिर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। और हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दिया है तो आप कॉस थीटा का भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा लगाना चाहेंगे आप, साइन थीटा का भी लगा सकते हैं, कॉस थीटा, दोनों से आ जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थोड़ा आप लोग शोर कम करिए बेटा, मन में पढ़िए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है, 10√3, जो कि आ गया है, हाइपोटेन्यूज की निकालना है। ठीक, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2, वैल्यू ही नहीं याद होगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ। 10√3 अपॉन h, अब h इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, जब h √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, √3h बराबर 2, जब इधर जाएगा तो 2 × 10√3, अब 2 10 20√3, और इधर क्या है √3h, h की वैल्यू निकालनी है तो √3 नीचे चला जाएगा ना, 20√3 अपॉन ये √3 नीचे चला जाएगा ना, √3 से √3 कट गया, क्या बचा h की वैल्यू, 20 मीटर। अच्छा, अभी ये जो h की वैल्यू यहाँ से मुराद ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। अब बताइए टोटल हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी, जो हाइपोटेन्यूज निकला है, जो पहले यूँ था टूट के यूँ हो गया ना, इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, टोटल हाइट पता चल जाएगी, सॉरी, तो 20 + 10 इन दोनों को जोड़िए, कभी नहीं 30। टोटल हाइट ऑफ द ट्री का फॉर्मूला आपने लगाया, यानी कि ये जो इसको है प्लस इसको दोनों को जोड़ दिया। लेकिन ये आप सोच रहे हो बहुत से बच्चे 20 + 10 30 हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा, ऐसे नहीं हो सकता, ये रूट में है, यहाँ रूट नहीं लगा तो ये ऐड नहीं हो सकता। ये जब भी ऐड हो सकता है जब हम क्या करें, 10√3 है, 10 और √3 के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। यहाँ देख लें, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल में ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जब कभी
इस तरह की सिचुएशन फंसेगी, रूट में नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे, वो जो कि होती है 1.732, ठीक है। 20 प्लस, अब 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17.32। जब भी कोई भी नंबर 10 जो है किसी पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट उठ के एक नंबर आगे चला जाता है। 1.732 था तो पॉइंट इधर गया, 17.32 हो गया, ठीक है। अब 20 में ये जोड़ेंगे, ये जोड़ते कैसे हैं, पॉइंट के आगे वाला छुपा लिए, यहाँ पॉइंट नहीं लगा है तो पॉइंट के आगे वाला छुपा लिए। 20 और 17 कितना हो गया, 37, 37, और पॉइंट छुपाया था 0.32 लगा दिए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, वरना आप जैसे भी करना चाहिए। और ये मीटर 37.32 मीटर, ये हाइट ऑफ द ट्री आ गई, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो बार बार देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इसको करिए, ठीक है।